नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का उत्तर प्रदेश से, जहां के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। दोनों ही आरोपियों की पहचान हरियाणा के रोहतक के रहने वाले शूटर रविंदर और सोनीपत के रहने वाले शूटर अरुण के रूप में हुई है। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में इन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। आरोप है कि इन दोनों शूटर्स ने 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के तार रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े हैं और एसटीएफ की टीम ने मौके से ब्लॉक जिगाना पिस्तौल और बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों ही शूटरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। तो ये मोस्ट वांटेड शूटर्स में से आते हैं और इन्होंने ही बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और एक पोस्ट भी उसके बाद जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में था। वो था रोहित गोदारा का और गोल्डी बराड़ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि साधु संतों के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ एक के लिए, ये हर किसी के लिए है जो साधु संतों के खिलाफ बोलेगा। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य ने जो महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर दिशा पाटनी की बहन ने एक पोस्ट किया था और ऐतराज जाहिर किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस से उसको लेकर माफी मांग ली थी। बावजूद इसके यहाँ पर शूटर्स जो है उनके घर जाते हैं और फायरिंग करते हैं। उसके बाद एक पोस्ट आता है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। हालांकि ये 2 शूटर जिन्होंने फायरिंग की थी दिशा पाटनी के घर पर, अब दोनों ही मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। दोनों के पास से ही राइफल्स, गन्स जो है मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वालों का एनकाउंटर हो चुका है और आपको बता दें कि दोनों ही आरोपियों की पहचान हरियाणा के रोहतक के रहने वाले शूटर रविंद्र और सोनीपत के रहने वाले शूटर अरुण के रूप में हुई है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाज़ियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभी सूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पर फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई। सर कौन बदमाश है, क्या कुछ नाम है, क्या प्रोफाइल है सर? ये रविंदर, इनकी पहचान रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है, जिसमें रविंदर की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। सर गोल्डी बरार और बाकी गैंग का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सक्रिय सदस्य थे उस गैंग के? जी, सक्रिय सदस्य थे। सर कितनी गोलियां चली और किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया? काफ़ी गोलियां चली हैं। इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक यूज़ हुआ है और वाइट अपाचे बरामद हुई है जो घटना में शामिल। जम्मू में एसएसपी ट्रैफिक पर सिख ड्राइवर से मारपीट और पगड़ी के अपमान का आरोप लगा है, जिसके विरोध में सिख समुदाय का प्रदर्शन भी जारी है। हालांकि एक और खबर आपको बताते हैं। 12 सितंबर को यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई थी। मोटरसाइकिल से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की थी और इसके बाद वो दोनों फरार हो गए थे। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी और इस गैंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि संतों पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की। और गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ के दौरान दोनों ही शूटर रविंदर और अरुण को ढेर कर दिया गया है। निशाने पर एक्ट्रेस दिशा पाटनी और ये 4 तस्वीर आपको दिखा रही हैं। 12 सितंबर को फायरिंग की, संतों के अपमान पर धमकी दी गई, गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा का एक पोस्ट भी देखने को मिला जिन्होंने जिम्मेदारी ली इस फायरिंग की। और अब बात करेंगे अगली खबर की। तो जम्मू में एसएसपी ट्रैफिक पर सिख ड्राइवर